एग्जाम चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ इंडियन रेलवे NWR रीजनल RRC जयपुर की अप्रेंटिस की फॉर्म किस तरीके से फिल किए जाएंगे। कंप्लीट फॉर्म फिल करके बताएंगे। दोस्तों हम बता दें, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी योग्यता जो होनी चाहिए, हाई स्कूल पास होनी चाहिए, साथ साथ आपकी ITI कंप्लीट होनी चाहिए। ITI के साथ साथ अगर आप OBC और या तो SC कैंडिडेट है तो उसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र आपका अपलोड किया जाएगा, जो कि जाति प्रमाण पत्र वो भी आपका सेंट्रल का होना चाहिए, तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं फॉर्म फिलअप करते समय जो स्टेट का जाति प्रमाण पत्र होता है, इसलिए उनका फॉर्म जो है सम्मिलित नहीं हो पाता। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप जब भी यूज करें अप्रेंटिस का फॉर्म फिलअप करते समय, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आप सेंट्रल का ही यूज करें। और अगर सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र किसी को बनाना नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका तरीका बता दूंगा कि जिससे कि आप बहुत आसानी तरीके से सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनवा लेंगे। तो यहाँ पर आपको इस पेज का डायरेक्टली लिंक दे देंगे, जिससे कि इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर के अकॉर्डिंग जो भी अप्रेंटिस की इस होम पेज है, इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है कि 2/1/2024 से स्टार्ट है और 10/1/2024 के वहाँ से स्टार्ट ऑनलाइन हुआ है, और यहाँ पे 10/2/2024 को लास्ट डेट रखी गई है। यहाँ पर पब्लिश होने की 2/1/2024 है दोस्तों, यहाँ ध्यान रखिएगा 10/1/2024 से स्टार्ट हुई है। तो हम इस फॉर्म को कंप्लीट ऑनलाइन करके बताएंगे किस तरीके से ऑनलाइन करना है। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, उसके बाद इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी कैंडिडेट का नाम है, फर्स्ट नेम कंप्लीट हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग वो नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद जो भी फादर का नाम है वो आपको कंप्लीट यहाँ फिल करना है हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और यहाँ बताया गया मिस और श्री का उपयोग नहीं करना है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मदर का नाम उपयोग करना है, जिसमें मिसेज या SMT का उपयोग नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी आपके जेंडर है, जेंडर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद अगेन आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको DDMMYYY के अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पे एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर बॉडी में डिसेबिलिटी आपके पास है, अगर बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, अगर सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको अगर एक्स सर्विस मैन है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपकी को यहाँ पे जो भी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से हाई स्कूल आपने पास किया था, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। चलिए, जैसे कि यूपी बोर्ड से आपने पास किया था और यूपी बोर्ड हाई एजुकेशन इंटरमीडिएट एजुकेशन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पासिंग, आपको यहाँ पे पासिंग ईयर मेंशन करना है। फिर उसके बाद 10th का यहाँ पर रोल नंबर मेंशन करना है। अगेन आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID एक्टिवेटेड डालनी है। ईमेल ID डालने के बाद ईमेल ID आपको कंफर्म कर लेना है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे अगेन आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। तो जैसे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड एक क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको बता दें, पॉलिसी में आप जैसे ही यहाँ पे लेके कर्सर लेके जाएंगे, यहाँ बताया गया है कि आपको जो पासवर्ड होना चाहिए आपका लोअर केस, अपर केस और स्पेशल कैरेक्टर और नंबरिंग आपका मिक्स होना चाहिए। 4 कैरेक्टर का आपका होना चाहिए, जैसे कैप्टन हो गया, स्मॉल c @1 2 3 4, इस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए। जैसे ही दोस्तों आप पासवर्ड कंफर्म करेंगे, अगेन आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे अगेन वही आपका कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल c @1 2 3 4, इस तरीके का आपका पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी कोड जो भी आपका कैप्चर शो हो रहा है, कैप्चर फिल करके रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, क्योंकि एक बार पहले आप रजिस्टर्ड करेंगे तभी अगेन आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही आप रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे, एक ऑटोमेटिक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पे बताया गया है आप लॉगिन किस तरीके से करना चाहते हैं, लॉगिन ID एंड पासवर्ड या लॉगिन ID या डेट ऑफ बर्थ। आपको जिस भी अकॉर्डिंग आपको लॉगिन होना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। चलिए हमें ईमेल ID एंड पासवर्ड पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपकी ईमेल ID थी, ईमेल ID डालेंगे, और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपका था वो डालेंगे, और यहाँ पे जो भी कैप्चर शो रहा है कैप्चर डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाती है। आपको स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट गवर्नमेंट ID, कोई भी आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ID आपको देना है। जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड का 12 अंक यहाँ डिजिट फिल करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे 12 अंक आधार नंबर डिजिट फिल कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको बता दें, यहाँ पर आपको जो भी हाई स्कूल में जहाँ से आपने पढ़ाई की थी उस स्कूल का नाम लिखना है, मार्कशीट में आपका मेंशन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम मार्क इन
10th का आपको लिखना है। फिर उसके बाद टोटल ऑप्टेन मार्क आपको लिखना है, कितना आपने प्राप्त किया है और कितने में से। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जो है किस अकॉर्डिंग कहाँ फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, जैसे कि डिवीजन रेलवे मैनेजर एंड ऑफिसर DRM जयपुर के लिए, या कहाँ के लिए आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। चलिए हम यहाँ पे जयपुर के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपको टेक्निकल एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है। जैसे कि हाई स्कूल के बाद आपने ITI की है, किस स्टेट से की है, आपको ट्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख ले इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर आपका दे रखा है। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपका यहाँ पे जैसे कि और भी ट्रेड है वो नहीं दे रखा, तो आपको यहाँ पे बारी बारी इसमें चेक कर लेना है। क्योंकि इसमें क्या है, वैकेंसी को है यहाँ पे डिटेल बताई गई है कि आपको 402 पद जो है डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिसर की जोधपुर के लिए है। इसी तरीके से यहाँ BTC कैरियर अजमेर के लिए है। 488 पोस्ट BTC लोको अजमेर के लिए है और 29 पोस्ट कैरियर ऑफिस जयपुर के लिए है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे देख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे ईयर आप पास लिखेंगे, ITI कब आपने पास किया था। फिर ITI सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। डेट ऑफ इशू लिखना है, जो भी ITI सर्टिफिकेट पे दी होती है। मैक्सिमम मार्क ऑफ ITI आपको में लिखना है। फिर उसके बाद टोटल मार्क ऑप्टेन लिखना है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली परसेंटेज आ जाएगा। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा A+B/2 C करके, आपको ये फिल करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडिशनल डिटेल आपको फिल करनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको करस्पेंडिंग यहाँ पे डिटेल फिल करना है। एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ पे आपको जो भी मकान नंबर, हाउस नंबर या लोकेलिटी दे रखा है वो फिल करना है। फिर उसके बाद विलेज आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको सिटी लिखना है। फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, स्टेट दे रखा है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद एरिया आपका जो भी पिन कोड पड़ता है पिन कोड लिख लेंगे। अगर करस्पेंडिंग एंड परमानेंट दोनों सेम है तो उसको चेक मार्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली यह फिल हो जाएगा। अगर दोनों अलग है तो आपको दोनों बार टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। जैसे ही फिल कर लेंगे फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ बताया गया है अटैच कैंडिडेट कलर फोटो, आपको फोटो अपलोड करना है। कीप सेम फोटो एंड विदन देयर विल बी रिक्वायर्ड फ्यूचर, यहाँ बताया गया ऐसा फोटो यूज करिए कि जो आप फ्यूचर में वहाँ पे लेके जा सकें। उसके बाद यहाँ पे साइन अपलोड करना है जो भी आपका फ्यूचर में रह सके, तो यहाँ पे साइन भी अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद डिक्लेरेशन पे चेक मारेंगे। यहाँ बताया गया है 20 से 30 KB के बीच आपको साइन होना चाहिए और जो 70 से 20 KB के बीच में आपको फोटो होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको फोटो और साइन अपलोड होगा। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सबमिट करेंगे ऑटोमेटिकली इस पेज पे आ जाएंगे, आपका यहाँ डिटेल्स हो जाता है। उसके बाद अगेन आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अगर आपका यहाँ पे सारे डिटेल सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे लाख एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना पेमेंट कटाएंगे। यहाँ पे चलिए हम पेमेंट कटा लेते हैं। फीस आपको बताया गया है, फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसा भी चाहे उसके मोड के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कटा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वेट कर लेते हैं पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए आपको वैलेट से भी कटा सकते हैं और यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। नेट बैंकिंग पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो भी आपकी नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग यहाँ से क्लिक करेंगे और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज आपका लगेगा वहाँ पे शो होता है सर्विस चार्ज, उसको यहाँ पे दिया जाता है। अगर वैलेट से आप कटाते हैं जैसे कि पेटीएम हो गया और आपका अलग से, तो उसमें भी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए मैं नेट बैंकिंग के ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि नेट बैंकिंग में कम पैसा कट रहा है, इसलिए ₹1 लगभग 89 पैसे अलग से जा रहे हैं। तो उसको हम इसको सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग पेमेंट कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कि दोस्तों कि आप जैसे पेमेंट आप कटा लेंगे उसके बाद आपको प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करके आपको अपना जो भी फॉर्म है यहाँ पे प्रिंट कर लेना। एक चीज़ और दोस्तों बता दें, जो जाति प्रमाण पत्र है यहाँ पे अभी लगा नहीं है क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पे जैसे ही सिलेक्शन आप आएगा उसके बाद आप जब वहाँ पे वेरीफाई किए जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेंट्रल की जाति प्रमाण पत्र लेके जाने की आवश्यकता होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म फिलअप कर रखे हैं तो सेंट्रल की जाति प्रमाण पत्र आपको वहाँ पे लगेगा। इसलिए आप सेंट्रल की जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाते हैं अगर कमेंट करेंगे तो उसका भी सोल्यूशन मैं बता देंगे कि जल्द से जल्द आपको लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आप बना सकते हैं, वो भी सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र। चैनल पे ना हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।